सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलमा सुनो, मैं तुम्हारी कब्रों में से तुम्हें जिंदा करूंगा। ए इस्राएल के घराने, बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत हिजकिय्याल नबी का सहीफ़ा, उसका 37वां बाब, पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक। खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे वजद में उठा लिया और मुझे एक वादी में उतार दिया जो इंसान की हड्डियों से भरी थी, और उसने मुझे उनके गिर्दा गिर्द फिराया। तो क्या देखता हूँ कि वो वादी की सतह पर कसरत से थीं और नहायत ही सूखी हुई थीं। तो उसने मुझसे कहा कि ए इब्ने बशर, क्या ये हड्डियाँ जिंदा होंगी? मैंने कहा, ए मालिक खुदावंद, तू ही जानता है। तो उसने मुझसे कहा कि इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह दे कि ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलमा सुनो। मालिक खुदावंद हड्डियों से यूं फरमाता है, देखो मैं तुम्हारे अंदर रूह दाखिल करूंगा तो तुम जिंदा हो जाओगी। मैं तुम पर पट्ठे लगाऊंगा और तुम पर गोश्त पैदा करूंगा और तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा और तुम में रूह डालूंगा तो तुम जिंदा हो जाओगी और जान लोगी कि मैं ही खुदावंद हूँ। और मैंने जिस तरह हुक्म पाया उसी तरह नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ, और क्या देखता हूँ कि जलजला आया और हड्डियाँ एक दूसरे से मिल गईं, हर एक हड्डी अपने बराबर की हड्डी से। और जब मैं देख रहा था तो क्या देखता हूँ कि उन पर पट्ठे चढ़ आए और गोश्त भी पैदा हो गया और वो चमड़े से मुलब्बस हो गईं, मगर वो हनूज बेजान ही थीं। तब उसने मुझसे कहा कि तू रूह से नबूवत कर, ए इब्ने बशर, नबूवत कर और रूह से कह दे कि मालिक खुदावंद यूं फरमाता है कि ए रूह, चारों अतराफ से आ जा और इन मकतूलों पर फूंक कि वो फिर जिंदा हो जाएं। और मैंने जिस तरह हुक्म पाया इसी तरह नबूवत की। तब रूह उनमें दाखिल हुई और वो जिंदा हो गईं, और वो अपने पांव पर खड़ी होकर एक नहायत बड़ा लश्कर बन गईं। तब उसने मुझसे कहा कि ए इब्ने बशर, ये सब हड्डियां इस्राएल का घराना हैं। देख, वो कहते हैं कि हमारी हड्डियां सूख गई हैं और हमारी उम्मीद जाती रही है, हम तो काट डाले गए हैं। इसलिए नबूवत कर और उनसे कह दे, मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, देख मैं तुम्हारी कब्रें खोल दूंगा और तुम्हारी कब्रों में से तुम्हें बाहर निकालूंगा, ऐ मेरी उम्मत, और तुम्हें इस्राएल की सरजमीन में लाऊंगा, और तुम जान लोगे कि मैं ही खुदावंद हूँ, जिस वक्त मैं तुम्हारी कब्रें खोलूंगा और तुम्हारी कब्रों में से तुम्हें बाहर निकालूंगा, ऐ मेरी उम्मत, और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और मैं तुम्हें तुम्हारी सरजमीन में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद ने ये कहा है और अमल में लाया हूँ। खुदावंद का फरमान यूं ही है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र करो इसलिए कि वो नेक है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 107, उसकी 2री आयत से लेकर 9वीं आयत तक। खुदावंद के वो छुड़ाए हुए यूं कहें जिन्हें उसने मुखालिफ के हाथ से छुड़ा लिया है और उन्हें मुल्क मुल्क से फराहम किया, मशरिक व मगरिब से, शिमाल व जनूब से। वो बियाबान में और सहरा में भटकते फिरे, उन्हें बसने के लिए किसी शहर की राह ना मिली। वो भूखे और प्यासे थे और उनकी जान उनमें गश खाती थी, और अपनी तंगी में उन्होंने खुदावंद को पुकारा तो उसने उन्हें उनकी तकालीफ से रिहाई दी और सीधी राह से उन्हें ले गया ताकि बसने के लिए किसी शहर में जा पहुँचें। चाहिए कि वो खुदावंद की रहमत के लिए और उसके उन अजायबात के लिए जो उसने बनी आदम की खातिर किए, उसकी शुक्रगुजारी अदा करें।
क्योंकि उसने तरसती जान को सैर कर दिया और भूखी जान को अच्छी चीज़ों से भर दिया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावन, तेरी बातें रूह हैं और वो जिंदगी भी हैं। हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 22वां बाब 34वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए, और उनमें से एक आलिम फ़िक़ह ने आजमाने के लिए उससे पूछा कि ऐ उस्ताद, शरीयत में बड़ा हुक्म कौन सा है? उसने उससे कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार कर। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा जो इसकी मानित है ये है कि तू अपने हमसाये को अपनी मानित प्यार कर। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और सहाइफ़ अंबिया का मदार है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।